पर आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रतिष्ठित उम्मीदवार अंशय कालरा ने मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने बहुजन समाज के हित में उनकी बहुजन पार्टी के विचारों और नीतियों पर चर्चा किया। अंशय कालरा के चुनावी घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जो आम जनता के हित में हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में जनता बहुत परेशान है, कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। गौरतलब बात यह है कि मौजूदा भाजपा सांसद अजय मिश्र टेरी से किसानों की नाराजगी को देखते हुए बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा को खीरी लोकसभा में एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अंशय कालरा ने अपने एक घोषणा पत्र में निम्नलिखित अंक शामिल किए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आम जन की रसोई से 2 रुपए में भर पेट खाना दिया जाएगा। नंबर 2, हर जोन में जनता के हित के लिए जन सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। नंबर 3, युवाओं को डिजिटल ज्ञान के साथ ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। और नंबर 4, महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नंबर 5, सरकारी ठेके में स्थानीय श्रमिकों की 70% आरक्षण, स्थानीय श्रमिकों के हित में आरक्षण की पहल की जाएगी। नंबर 6, 30 दिन के अंदर गन्ने की फसल का भुगतान किसानों के हित में फसल के लाभों की सुनिश्चितता दिलाई जाएगी। नंबर 7, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर तेजी से कार्य होगा। नंबर 8, बीज केंद्रों में ग्रीन हाउस प्रशिक्षण देकर कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नंबर 9, कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगी, बिना अधिग्रहण के भूमि की सुरक्षितता गारंटी दी जाएगी। और नंबर 10, सशक्त कानून व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे जल्द से जल्द न्याय मिलने और झूठे मुकदमों को बंद करने के लिए महिला पुलिस के साथ तुरंत न्याय प्रणाली की मांग होगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। और क्षेत्र में भ्रमण किया है, उसके द्वारा जो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिक्कतें दिखाई दी हैं, उसको प्राथमिक रखते हुए हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो है, ये हमारा मैनिफेस्टो का नाम है प्रगति के 10 कदम। ये पहले 10 कदम हमारे होंगे सरकार के, क्योंकि 10 साल, एक दशक जो बीता है, जिस दशक के अंदर मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल रही है, उनकी सारी योजना विफल रही है और उनकी विफलता का यह आलम है कि उनको राशन बांटना पड़ा। जब कोई सरकार हार मान जाती है और वह खुद भी समझ जाती है कि वह रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, उसकी सारी नीतियां, सारी योजनाएं विफल हैं और किसी भी योजना के तहत कोई रोजगार नहीं है, तो उसको मजबूर होकर राशन बांटना पड़ता है। ये बात हमारे समझना जरूरी है। जो सरकार आपको राशन बांट रही है, हमारी जनता को राशन बांट रही है और इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, सब एहसान कर रही हो, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ये आप ही के टैक्स से दिया हुआ राशन है, आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। सरकार अपनी जेब से राशन नहीं देती, ये आप ही के पैसा आपसे लेकर आप ही को राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो नाम प्रगति के 10 कदम रखा है कि हम पिछले बीते 10 सालों की सारी खामियां आने वाले 1 साल में जो करने जा रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रगति के 10 कदम। इन प्रगति के 10 कदमों के अंदर हमारा पहला कदम जो होगा वो है आम जन की रसोई। आम जन की रसोई के तहत हम मात्र 2 रुपए के अंदर यहाँ के सभी लोगों को भर पेट खाना खिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी का आलम है, जो यहाँ पर आप किसान देखेंगे, मजदूर देखेंगे, जितना वो गरीब है आज की डेट में, उसके पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं है, तो सबसे पहले उनको मजबूती लाने के लिए, उनके शरीर में ताकत लाने के लिए, ताकि वो अपने रोजगार के ऊपर सके, उनका पेट भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी लोकसभा के अंदर 500 किचन लाएंगे, 500 ऐसी जन किचन लाएंगे जिनमें केवल 2 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल 2 रुपए देकर वह भर पेट और स्वच्छ खाना खा सकेगा, पोषक खाना खा सकेगा। यह हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम, हर जोन में सहायता केंद्र। देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर लोग शिक्षित नहीं है, यह बात हमने नोटिस करी है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ पर जो स्कूल हैं उसमें सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल के अपने खुद के ढांचे नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सहायता केंद्र लेकर आएंगे। सहायता केंद्र हमारे हर जोन के अंदर बनाए जाएंगे
उस सहायता केंद्र के अंदर यहाँ के हर लोकसभा के हर व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी।